तो आज मिलेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से जो कि एक्चुअली में फाइनेंशियल एडवाइजर है। वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से नहीं, मार्केट में जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे अपने कस्टमर को देते हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर में डबल एमटीआरटी इन्होंने 2024 में क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं अपने कस्टमर साथ। तो अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या बनना चाहते हैं, या जिसमें पार्ट टाइम या फुल टाइम में आप शुरू कर रहे हैं, और आप जानना चाहते हैं कैसे एचएनआई क्लाइंट्स बनाएंगे, कैसे इन्होंने सफलता पाई है और कैसे बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो ये जो अगले 25 मिनट का इंटरव्यू है ये आपके लिए। ओके, सो वॉच दिस इंटरव्यू विथ मी एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू मिस्टर विमलेश, who has qualified double MDRT and is a complete financial advisor. So Vimlesh, congratulations first of all hitting double MDRT. Thank you so much, sir. And thank you for being here with me and having this interview scheduled for you so you can help other people also become successful. Yeah, so great to have you, Vimlesh. Yes, thank you so much for introduction, sir. Yes, Vimlesh, पहले सबसे पहले बताइए अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, लाइक लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ एंड योर बैकग्राउंड। एक्चुअली बाय प्रोफेशन तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक राइट। हमारा एक सीए के इसमें ये रहता है, टैगलाइन रहता है कि वी हम्म। आर द पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। राइट। तो अनडाउटेडली कि भाई टैक्स के फॉर्म में, रिटर्न्स के फॉर्म में ऑडिट करके तो एंटिटीज के, एंटरप्रेन्योर्स के सबके हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम्म। डॉक्यूमेंटेशन सब पार्ट देखते हम्म। हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज जो रहती है ना, कि जो इकोनॉमी में बूस्टर लाएगी या जो इकोनॉमी में लोगों का वेल्थ क्रिएट करने में सपोर्ट करेगी, तो हम्म। वो वजह से काफी बार एक ऐसा लगा कि ये सेक्टर्स पहले से जो लोग काम करते हैं उनको एक्चुअली प्रॉपरली कोई नॉलेज देता नहीं है, सेक्टर्स में हम्म। प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। तो हम्म। वो वजह से एक लगा कि थोड़ा बहुत कुछ ये फील्ड में एक अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन, और हमारा जो हम्म। लोगो है, जो थीम है, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने का देखेंगे। करेक्ट, वंडरफुल। अब कहाँ रहते हैं यार आप, वेर यू स्टे? हाँ, राइट नो आई एम मालेगांव, माय होम टाउन, माय बेसिक महाराष्ट्र। राइट। महाराष्ट्र। दैट्स ग्रेट। सो आपने जो ये फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस में आए हैं लोगों को गाइड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई एक और बड़ा रीजन देना चाहेंगे कि क्या ये जो इंडस्ट्री है फाइनेंशियल एडवाइजरी का, चाहे इंश्योरेंस एडवाइजर हो, म्यूचुअल फंड हो, या कोई भी लोग हो, आपको लगता है कि इसमें बड़ा बिजनेस लोग कर सकते हैं, फ्यूचर दिखता है आपको इसमें? 100% क्या है कि अगर अपन देखते हैं ना कि कभी इंसान तो पैसा कमा लेता है, वेल्थ हम्म। क्रिएशन में अर्निंग्स इम्पोर्टेंट नहीं, ये बताना कि लोगों को पैसा कमाना कैसे है। बट हम्म। अल्टीमेटली यानी फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर सर को अपन नहीं बोल सकते कि तुमको क्रिकेट कैसा खेलना है। हम्म। ही नोज वेरी वेल कि क्रिकेट खेल के पैसा कमाना कैसा है, या कोई भी चीज जो पैशन अपने को पूरा कराएगी तो उससे हम्म। पैसा कमाना कैसे है। बट हम्म। अल्टीमेटली क्या होता है ना, पैसा कमाने के बाद लोग बचा भी लेते हैं, क्योंकि पहले से हम्म। अपन बचपन से सुनते आए हैं, पेरेंट्स हम्म। बोलते रहते हैं, अरे पैसा बचाओगे काम आएगा। लेकिन वो हम्म। आएगा कब, वही पता नहीं रहता है कि अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग अगर अपन यूज करते हैं अपने, तो इन्वेस्टिंग करना कहाँ पे है, वो भी एक हम्म। बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि हम्म। प्रॉपरली लोग बताने वाले, गाइड करने वाले रहते नहीं है कि कहाँ हम्म। इन्वेस्टमेंट करके एक्चुअली वेल्थ क्रिएट होगा। ओके। तो ये फील्ड गुड में बहुत गुड। अच्छा स्कोप है, और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जरूरी है वेल्थ क्रिएशन हम्म। करना भी, मेंटेन हम्म। करना भी, और वेल्दी बनना भी। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आपने लाइफ इंश्योरेंस में डबल एमडीआरटी किया है, आप म्यूचुअल फंड भी करते हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो आप कस्टमर्स को देते हैं। तो आप बताइए अपने थ्री सीक्रेट, कैसे आप काम करते हैं, कैसे आपने किया है, ताकि जो लोग इस बिजनेस में हैं या आना चाहते हैं वो भी आपसे सीख के आगे बढ़ सकें, दे कैन ऑल्सो गेट देयर ड्रीम कम्स ट्रू। एक्चुअली क्या है ना, कभी ऐसा माइंड से माइंड में ये नहीं रहता है कि डबल एमडीआरटी करना था या कुछ बहुत बड़ा बिजनेस करना था, लेकिन हम्म। ये एक सोच रहती थी कि एक्चुअली अपने को कुछ ना कुछ अच्छा करना है, किसी के लाइफ में चेंजेस करने हैं। हम्म। तो जब अगर अपना सोच अच्छा रहेगा, फिर बाद में सेकंड थिंग अपना पिक्चर क्लियर रहेगा कि जो हम्म। प्रोडक्ट्स अपन बता रहे हैं या जो चीजों हम्म। का इम्पोर्टेंस क्या है, एक बार वो इम्पोर्टेंस अपने को नहीं पता चलेगा तो अपन लोगों को नहीं बता सकते। हम्म। अभी क्या हो जाता है, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स रहते हैं कि अरे चलो हम्म। मैंने ना बहुत मोटिवेटेड हो गया, मैं बहुत इंस्पायर हो गया, लेकिन हम्म। अल्टीमेटली जब कुछ काम करने आते हैं तो क्लाइंट के हम्म। पास एक आधी चीज किसने बोला कि अरे भाई ये प्रोडक्ट तो इससे भारी तो वो प्रोडक्ट है, तो वो हम्म। कंफ्यूज हो जाता है कि उसको हम्म। खुद को ही पता नहीं रहता है कि हम्म। अपने कंपनी के ऊपर फेथ नहीं रहता है,
खुद हम्म के ऊपर फेथ नहीं रहता है, प्रोडक्ट्स के हम्म ऊपर फेथ नहीं रहता है। हम्म जब वो चीजों पे ही उसको नॉलेज का फेथ नहीं है, या तो 100% कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट होता है, कन्विक्शन नहीं हम्म आता है कि नहीं ये हम्म सबसे बेस्ट चीज है, तो वो सब तक दूसरे को कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है, वो फिर करेक्ट। सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपने बार एक तो आपका सीक्रेट ये है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज डीप रहती है, क्योंकि आपकी प्रोफेशन भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप। तो आप पहले प्रोडक्ट की नॉलेज खुद लेते हैं, उसके ऊपर बिलीव करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि ये एक्चुअली में प्रोडक्ट वाइबल है कस्टमर के लिए या सिर्फ मेरा ही फायदा है। जैसे बहुत सारे एजेंट ऐसा करते हैं कि कंपनी ने कोई स्कीम लॉन्च कर दी, भैया इतना इतना बेचो, आपको विदेश भेज देंगे, बैंकॉक भेज देंगे, अब उसमें क्लाइंट का फायदा है नहीं है लेकिन हमें बेचना है, तो वो आप नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है, राइट? कस्टमर फर्स्ट, राइट? इनफैक्ट मैं भी यही बोलता हूँ अपने ट्रेनिंग में, पहले कस्टमर है। दूसरा क्या सीक्रेट है जो आपको लगता है जिन्होंने जिसकी वजह से आपको सफलता मिल रही है और आगे भी आप बड़ा जो गोल करने वाले हैं, वो क्या सीक्रेट है? हाँ, ऐसा अगर अपन सीक्रेट बोलेंगे तो वो रहता है ना कि कुछ किसी एक बंदे का बहुत अच्छा कुछ काम हो गया अपनी वजह से, हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली काम बढ़ते रहता है। ओके, यू वांट टू से ऐड पीपल बाय रेफरेंसेस, राइट? हाँ। तो आपने किसी क्लाइंट को एडवाइस अगर दिया, तो उसी क्लाइंट से ही फिर आप आगे से आगे रेफरेंस एडजस्ट करते रहते हैं, इज दैट करेक्ट? हाँ, यानी वो खुद होके ही आ जाते हैं अपने को। कभी हम्म कभी क्या है ना, रेफरेंस मांगने बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने हम्म ये बहुत अच्छी चीज देखी कि एक आधे छोटे बंदे को, एक आधा न्यूज़पेपर वाला है, तो हम्म जस्ट थोड़ा गाइड किया कि भाई तू 500 1000 रुपये डाला कर म्यूचुअल हम्म फंड है। वो बोलता है साहब मेरे हम्म को नहीं पता है क्या है म्यूचुअल हम्म फंड। लेकिन हम्म उसको बताया, गाइड किया, तो फिर थोड़ा उनको नॉलेज आया, रे यार ये तो बहुत सही चीज है, इनमें हम्म 10 चीज लोगों को क्यों नहीं पता। बोला हम्म जरूर बताना ही चाहिए आपको, करना हम्म ही चाहिए। तो ये एक रहता है कि अपन जो माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं ना, जैसे हमको एज ए हम्म सीए भी अलाउड नहीं रहता है कि हम्म कोई अगर प्रैक्टिस में है तो उनको खुद की भी पब्लिसिटी करना है। कोई मैं करेक्ट। रिटर्न फाइल करता हूँ, यस यस, जैसे दैट्स आपने व्हाट। पूरे इंडिया में कहीं पे ऐसा बोर्ड नहीं देखा होगा कि हम्म वी आर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, और वो हम्म एड सीए ने दिया है। हम्म तो जस्ट ऐसा ही है, तो वो थीम ही मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी काम है कि अपना हम्म काम ही अपने वजूद बताएगा। करेक्ट। सो सेकंड थिंग, आपने पहले आपका पॉइंट था, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में समझें देखें क्लाइंट के लिए क्या है। देन सेकंड थिंग, आप किस तरीके से आपके काम में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, जिसको बोलते हैं पारदर्शिता, और कितनी ऑथेंटिसिटी से आप कस्टमर के साथ में काम करते हैं। आप शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं? ये बहुत से लोग होते हैं जो बस आओ बेचो और भागो, और इसीलिए फिर इसमें पैसा नहीं कमा पाते, करेक्ट? तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोग जानना चाहते हैं, हर किसी को आजकल बड़ी पॉलिसी बेचना, हर कोई बड़ा क्लाइंट बनाना चाहता है, और बहुत से लोग इसमें काम भी करते हैं, पर बहुत लोग इसमें सफल हो नहीं पाते। तो आप बताइए, आपके पास अच्छे खासे एचएनआई क्लाइंट्स भी हैं, आपके हर तरह के क्लाइंट्स हैं, आपने एक एग्जांपल दिया न्यूज़पेपर वाले का। तो एक छोटे से लेके आप एचएनआई क्लाइंट्स तक काम करते हैं, तो एचएनआई क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करते हैं? नो डाउट सीए का जो आपका एक्सपीरियंस वो तो काम आता ही है, पर जो नॉर्मल एजेंट एडवाइजर जिनके पास सीए का डिग्री एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग कैसे चेन्नई क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं, वो बताइए आप। क्या रहता है ना, जैसे एक चीज है कि प्रोडक्ट तो हो गया, जब अपना फेथ है प्रोडक्ट पे, हम्म ट्रांसपेरेंसी के साथ अपन ने सब चीजें किया भी, हम्म लेकिन अपन जो बोलते हैं ना कि एक्चुअली में बंदे का नीड क्या है, जो हम्म नीड एनालिसिस बोलते हैं अपन, मुझे लगता हम्म है ये जिस पे अगर कोई वर्क करता है ना, तो हम्म एक फाइनेंशियल एडवाइजर का मेन रोल ही है कि वो हम्म सामने वाले व्यक्ति का एक्चुअली में रिक्वायरमेंट समझे हम्म कि उसको क्या चीज चाहिए। अच्छा, हम्म कस्टमर को 100 ऑप्शन आप दे दो, लेकिन अल्टीमेटली उनका पर्पस ध्यान में ले लो, यार उसको टर्म हम्म इंश्योरेंस चाहिए, उसको रेगुलर प्रीमियम ही भरना है। हम्म उसके हम्म सामने जस्ट एक अभी 5 मिनट पहले ही एक प्रपोजल था, तो उसके हम्म अंदर उनको 10 ऑप्शंस बता दिए कि ये हम्म सब रास्तों से आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन हम्म अल्टीमेटली फिर उसका जब ध्यान में आया कि नहीं यार, ये बंदे को ऐसा नहीं, ये ऐसा ही चाहिए कि रेगुलर हम्म प्रीमियम चाहिए, उसको हम्म ज्यादा से ज्यादा साल तक कवर चाहिए। हम्म और जब वो चीज ध्यान में आई ना, तो वो बंदा इंस्टेंट रेडी हो गया। यार हम्म अरे ये तो मेरे को मालूम ही नहीं, कोई बताता ही नहीं, मेरे को जो हम्म चाहिए। तो अपन जो एक बोलते हैं ना कि कस्टमर का सुनो, हम्म उनको बताओ सब, ऐसा नहीं कि हम्म मेरे ही सुनाओ। हम्म कस्टमर की हम्म नीड एनालिसिस करके ही अल्टीमेटली हर कुछ चीज अचीव हो सकती हम्म। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एचएनआई क्लाइंट्स को भी आप पहले उस क्लाइंट की डीप नीड को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और नीड समझने के बाद में फिर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंशियल डॉक्टर काम करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके आपके पास एक्सपोजर है,
जिसमें कि एजेंट के पास प्रॉब्लम होती है कि उनको वही पॉलिसी बेचनी है उनकी कंपनी की, पर आपके पास में चॉइस नहीं, चैलेंज नहीं है, आपके पास मल्टीपल एक्सपोजर है। तो फिर उसमें क्लाइंट की नीड निकाल के अकॉर्डिंग टू, और आप क्लाइंट को ये समझा पाते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तो मैं आपकी नीड बेस ही आपको सजेस्ट करता हूँ। और फिर एक बार जब नीड मैच हो जाती है और ट्रस्ट अगर वहाँ पे ही है, मुझे ऐसा लगता है कि ना कि विदेश ट्रस्ट जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर आप जिस प्रोफेशन में है, क्योंकि यहाँ पैसों की बात होती है और पैसा बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, राइट। कहते हैं लोग भगवान के बाद में पैसा को ही मानते हैं। पैसा, फैमिली, मनी एंड गॉड, ये तीन चीजें लाइफ में सबकी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अब बिना पैसे कुछ होता नहीं है ना। और पैसा इतना डीपली इमोशनली कनेक्टेड है लोग की, जहाँ पे विश्वास नहीं होता वहां कोई पैसा देता नहीं। तो क्योंकि एज ए कोच मैं बहुत लोगों के साथ में काम करता हूँ, तो इनफैक्ट हमारे साथ यही होता है, जब तक कोई ट्रस्ट नहीं करेगा वो आगे चलेगा नहीं। तो और जो आप अच्छे से बना पा रहे हैं, जो आप बता सकते हैं क्लाइंट को कि देखिए मैं जो आपके साथ काम, वो ट्रस्ट वर्दी बेस है। तो अगर आप दोस्तों ये चाहते हैं कि भाई बड़ी पॉलिसी बिके, तो आपका फोकस, जो विमलेश जी कह रहे हैं कि वी शुड फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट विद पीपल। और ट्रस्ट बिल्ड करने में कई बार समय लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, वो लोगों के पास होता नहीं है, इसलिए वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं काम नहीं करता। और एक्चुअली में इसका उल्टा है, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, लॉन्ग टर्म सोच के काम करते हैं, तो पैसा आएगा और बड़े क्लाइंट आपको मिलेंगे, राइट। विमलेश, थैंक यू, आप जो बिल्कुल बता रहे हैं, दिस इज हाउ यू वर्क, आई नो यू, बिकॉज हम साथ में काम करते हैं। आप हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी का हिस्सा हैं, पिछले साल आप इस प्रोग्राम में आए थे, और अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी बताएं कि हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी में आने से आपके अंदर क्या चेंजेस है, और क्या हेल्प हो रही है, हुई आपकी, जो लेवल आप अचीव किया है और आगे भी जो बढ़ना चाहते हैं। तो हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी में क्या आपको एडवांस लगा, यहाँ पे डिफरेंट लगा, जिससे आपको हेल्प हो रही है और आगे भी होती रहेगी? तो क्या होता है ना, बहुत सी बार अपन सोचते हैं कि लाइफ में ना अपने को सब कुछ मालूम है। हम्म। जो मैंने हाई टिकट मास्टर क्लोजिंग अपने प्रोग्राम से एक चीज सीखी ना, कि यार पहले अपने को ये नहीं समझना है कि अपने को सब कुछ मालूम है। अपने को पहले ब्लैंक हो जाना है पूरा। जो हम्म। मालूम है ना उसको पूरा मिटा देना है, एक नए से कुछ अंडरस्टैंडिंग करना है, कुछ समझना है हम्म। कि फील्ड क्या है, पूरा हम्म। इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हम्म। कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, क्यों हम्म। करनी चाहिए। कोई भी चीजें टेंशन से, प्रेशर से, बर्डन से होती नहीं है। हम्म। ना ही कोई चीज अपन सिर्फ सोचेंगे, बहुत मोटिवेटेड रहेंगे तो करेंगे, वो भी नहीं है। हम्म। परसिस्टेंसी मैटर करती रहती है। बहुत हम्म। लाइव एग्जांपल्स के साथ में हर वीकली बेसिस पे जो कनेक्शन होता है ना, तो हम्म। उससे एक पता चलता है कि यार अपन जो रास्ते पे चल रहे हैं ना वो सही है क्या नहीं है। हम्म। क्या रहता है, अपने करेक्ट। को पता है कि मंजिल तो बहुत सही है, लेकिन वो हम्म। डायरेक्शन गलत हो गया ना, फिर वो हम्म। रास्ता बहुत लंबा हो जाता है, लॉन्ग कट हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक लाइफ में भी और हर एक फील्ड में भी अपन जहाँ वर्किंग करते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि कोई ना कोई मेंटर रहना चाहिए, जो हर बार अपने सपोर्ट में खड़ा रहे, जो अपने हम्म। को गाइड करते रहे कि नहीं ये गलत हो रहा, ये सही हो रहा, ये इसमें हम्म। ये करना चाहिए। हम्म। करेक्ट। तो इट इज मस्ट कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर को पहले खुद को ही एजुकेट करना इम्पोर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली। और यहीं पे लोग मात खा जाते हैं। उनको लगता है कि हमने थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ली, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया, म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल गया, थोड़ी मार्केट के बारे में पढ़ लिया, अच्छी बात है, बट जो आप कह रहे हैं कि दो बातें आपने बोली, एक तो हमें रेगुलर गाइडेंस चाहिए कि हम कितने गहरे पानी में हैं। जो हम यहाँ पे हर वीकली करते हैं, हम ऑडिट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी करते हैं, कितना किया कितना नहीं किया, तो उससे लोगों को पता लगा कि हमने कितना किया। और फिर हम क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो बिजनेस की ऑडिट होती है, पता चलता है कि हम डायरेक्शन सही है गलत है, तो उससे हम वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, करेक्ट। और फिर वो एनर्जी तो मिलती है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू वर्क इन द राइट एनर्जी विद द राइट इंटेंशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फिर रिजल्ट तो एनी रिजल्ट इज पॉसिबल, लाइक फिर यहाँ पे तो जैसे आपने भी आते ही अच्छा खासा एक हफ्ते में ही बड़ा बिजनेस किया था, और बहुत लोग करते भी हैं, राइट। सो विमलेश, ये बताइए कि जब इंश्योरेंस बिजनेस मार्केट में स्टार्ट हुआ था, 1950 से में एलआईसी लेके आई थी, फिर 2000 के बाद में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आ गई, है ना। तब से मार्केट और तेजी से आगे आई, और आज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अच्छा खासा मार्केट, करीबन 35 से 40% मार्केट जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास में है, ठीक है। और एलआईसी 60 से 65% में, म्यूचुअल फंड में अच्छा काम चल रहा है। तो जो इंश्योरेंस का बाजार पहले होता था कि आप एक कंपनी से जुड़ जाएं, एजेंट बन जाएं, और उसी कंपनी के साथ आप आगे चले, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ भी, बट आपको वही बेचना है क्योंकि वो वही है। लेकिन अब मार्केट बदल चुकी है, तो आपका क्या कहना है कि क्या आज की डेट में कोई भी
पर्सन जो इस बिजनेस में आ चुका है या आना चाहता है, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वो बीमा एजेंट बन के क्लाइंट को सर्विस दे पाएगा, क्लाइंट के साथ लाइफ टाइम में चल पाएगा, या उसको फाइनेंशियल डॉक्टर मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपोजर में आना पड़ेगा? उसके बारे में क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? सर एग्जैक्टली कि जैसे है ना, ऐसा नहीं कि मार्केट में सब लोग इंश्योर्ड हो गए, सब लोगों के पास अभी कवरेज एक्यूरेट हम्म। भी है और एडिक्वेट भी है, अभी हम्म। नहीं है। अच्छा, और बाद में आज के सिनारियो में ना फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल सिर्फ इतना सीमित नहीं रहा है कि वो हम्म। एक आधा कोई तो भी लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहा है तो बस उस पे ही वो सब कुछ कर लेगा, हम्म। या सब लोग उसके पास आ जाएंगे। अभी हम्म। आजकल लोग क्या सोचते हैं कि यार ये बंदा है ना लाइफ इंश्योरेंस का अगर काम बेस्ट कर रहा है हम्म। या तो हेल्थ का काम बहुत भारी कर रहा है, तो हम्म। यही व्यक्ति मेरे को चाहिए दूसरा भी काम देखने के लिए। हम्म। मेरे को राइट। मेरे गाड़ी का भी इंश्योरेंस कवर है, इससे ही निकालना है। हम्म। हम्म। कि ये बंदा ट्रांसपेरेंसी के साथ में वैलिड प्रोडक्ट देता है, तो मैं हम्म। क्यों दूसरे के पास जो सीधे स्टैंड अलोन जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहा था उसके पास क्यों जाऊं? तो आज राइट। लोग सोचते हैं कि अगर बंदा क्वालिफाइड है, हम्म। अ, हर एक चीज प्रॉपरली बता सकता है, तो हम्म। विद इन हिज रेंज जो फाइनेंसिस के अंडर आते हैं वही हम्म। प्रोडक्ट्स को एटलीस्ट एक आधे व्यक्ति को ही डेडिकेट करके काम हम्म। करे ऐसा। करेक्ट, क्योंकि जब हमें ट्रस्ट बना हुआ है। और कहीं ना कहीं कई बार प्रॉब्लम और भी आती होगी, आप भी एग्री करेंगे कि मान लो मैं एक्स कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, मैं उस कंपनी का एजेंट हूँ। अब क्लाइंट के पास मैं गया, उसको मैंने टर्म प्लान बताया। अब मान लीजिए क्लाइंट कहता आपका जो, क्योंकि सोशल मीडिया वर्ल्ड है, सब कुछ पता है। क्लाइंट कहता नहीं, आपका तो प्रीमियम बहुत ज्यादा है, मुझे उस कंपनी की पॉलिसी लेनी है। तो अब आप उस क्लाइंट को घुमाते हैं क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। पर अगर आप एज ए मल्टीपल एक्सपोजर, मल्टीपल आपके पास सारा प्लेटफॉर्म है, तो क्लाइंट को आप ये भरोसा दिला सकते हैं, सर मैं भी एज ए बैंक काम कर रहा हूँ, मेरे पास भी सब कुछ अवेलेबल है, और अगर आप मेरे पर भरोसा करते हैं तो मैं फिर आपको वही दूंगा जो आपके लिए बेस्ट है। मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका यही है, एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर बन के जब आप काम करते हैं तो क्लाइंट अगर, देखिए कोई भी बिजनेस जहाँ पे एंड कस्टमर सेटिस्फाइड है, वही बिजनेस सस्टेन करता है। अगर आप एक होटल में गए, वहां रुक के आए और वहां पे सर्विस अच्छी नहीं मिली, दोबारा आप जाएंगे नहीं, आप उससे महंगा होटल उसी शहर में खरीदेंगे, पर आप वहां नहीं जाएंगे। रीजन नहीं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो ये, और खासकर ये जो पैसे वाला बिजनेस है, इसमें तो कस्टमर फर्स्ट आता ही है। इसीलिए ये फाइनेंशियल जो डॉक्टर है, जो आप मल्टीपल तरीके से काम करें, वो उसका टाइम आ चुका है। और जो लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो सीओटी टीओटी भी जा रहे हैं, और हर तरीके से क्लाइंट को सर्विस देके पैसा बना रहे हैं। राइट। विमलेश, एक बात बताइए, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको फाइनेंस की काफी गहरी नॉलेज है। बहुत सारे हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, बहुत सारे लोग गांव के एडवाइजर हैं, रूरल एरिया के एडवाइजर हैं, या होम मेकर हैं, या सीनियर सिटीजन लोग हैं, या स्टूडेंट्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके अंदर उत्साह है, करना चाहते हैं क्योंकि बिजनेस अच्छा है, ईमानदारी का काम है, क्लाइंट की हेल्प करके पैसा कमाते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, लाइक अगर उनकी स्टार्टिंग फेज में है, या ऑलरेडी 10 साल से इस इंडस्ट्री में है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं वो नहीं कमा पा रहे, है ना? तो उनको अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो, कम से कम मेरा जो मिशन है कि हर व्यक्ति इस बिजनेस में 1 लाख रुपए तक कमाए, 1 लाख कमा रहे, फिर 3 लाख कमाए, फिर 5 लाख कमाए। तो क्या कर सकते हैं कि लोग इस बिजनेस में एक्चुअली में पैसा कमाए राइट तरीके से? एक्चुअली एक तो क्या अपन बोलेंगे कि भाई गांव में इधर उधर देश में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक तो हम्म। आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। कि रवि हम्म। सर का एक अगर सोचेंगे कि बहुत अच्छा, अगर बोलेंगे अपन कि वन ऑफ द बेस्ट मेंटर भी है, प्लस रियल लाइफ में कनेक्ट कराते वो, कि हर एक व्यक्ति जो हम्म। अगर जिनका फाइनेंशियल एडवाइजर करके काम करने की इच्छा भी है, तो वो सबसे पहले हम्म। तो क्या करना चाहिए कि अ, अपने नॉलेज को और एक्सपीरियंस को कैसे डेवलप करना है, हम्म। वो डे वन से स्टार्ट करना जरूरी है। कि नॉलेज को इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी हम्म। है। समझ राइट। कौन से कंपनी वाइज बोलो, कंट्री में जो जो चीजें चल रही है उसका नॉलेज नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा ना, फिर कस्टमर को ही सब कुछ पता है। आज करेक्ट। कस्टमर जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई सब जगह चेक करते हैं, 10 हम्म। कंपनियों के टर्म इंश्योरेंस देख लिए, लेकिन फिर हम्म। बाद में अगर अपन उनको बोला नहीं कह रहे यार अगले हफ्ते तो वो बजट भी आएगा, हम्म। कस्टमर बोलेगा कि बजट अगले हफ्ते है, तो वो गलत हो हम्म। जाएगा। हम्म। ऐसे हम्म। फाइनेंशियल
डॉक्टर अपने को हर चीज का नॉलेज रहना चाहिए कि क्या इकोनॉमी में चेंजेस होने वाले हैं, कौन से चीजों का किस पे इम्पैक्ट होने वाला है। राइट राइट और रहा पॉइंट टैक्सेशन का, तो अपने फील्ड रिलेटेड हर एक चीज डिटेल में टैक्सेशन का पता रहना चाहिए। करेक्ट। कौन से प्रीमियम में कब टैक्स लगना है नहीं लगना है, कि ये हम्म। कस्टमर पूछेगा उससे पहले तुम ही बता दो, करेक्ट। यस ताकि यस। कस्टमर फुल्ली अवेयर रहेगा हर हम्म। प्रोडक्ट के लिए। उसको खुद को वो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि यार ये हम्म। बहुत भारी था। नहीं, जस्ट हम्म। एक कल बंदा आया था मेरे पास कि वो, सर आपने वो 5 लाख इन्वेस्टमेंट कराया था, मेरा बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट था, कि मैं एक हम्म। और एक बंदे को लेके आया है, इसका भी एक इन्वेस्टमेंट 5 लाख का कर दो। राइट तो क्या राइट। रहता है, अपने को कहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनको हम्म। मालूम है कि पैसा कैसा बनाने का है, और पैसा हम्म। बनाने के बाद उसको इन्वेस्ट कैसा करना है। ये हम्म। जब तक अपन थीम कस्टमर को ही नहीं बताते, देखो हम्म। अपन व्यक्ति एक काम करने वाले हैं, तो अपने जैसे 10 लोग भी हैं, वो हम्म। बोलेंगे हम एडवाइजर चेंज कर देंगे, राइट 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 राइट। कि भाई लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तुमको हम्म। बहुत बड़ा शहंशाह नहीं भैया, दूसरा भी आदमी है जो टर्म का काम करेगा कर रहा है। राइट राइट। तो वो बताना पड़ेगा कि भाई कोई बड़ा छोटा नहीं रहता है, नॉलेज ही हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो यस। जो चीजें इम्पोर्टेंट है, जो नॉलेज अवेयरनेस लेना जरूरी है, वो पहले खुद में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर करेक्ट अपन खुद पे ही वर्क नहीं करेंगे, तो अपन दूसरे को कुछ वो बता ही नहीं सकते। करेक्ट। यस, तो देखिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। चंपूलाल और चैंपियन, ये मैं इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में फेमस हो गया हूँ। तो देखिए दोस्तों, किसी भी काम में पैसा कमाने के लिए उस काम के अंदर घुसना पड़ता है, गहराई से जाना पड़ेगा। तो यही बात विमलेश जी भी कह रहे हैं, पहले आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, एक सही मेंटोर गुरु कोच पकड़ें जिसके ऊपर भी आपको भरोसा है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट लगता है। मुझे लगता है मेंटोर आजकल बहुत आसान हो गया कि हर जगह मेंटोरशिप चल रही है। बट ये मेंटोर वर्ड है ना, इतना आसान है नहीं। जब तक आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसको अंदर से लाइक नहीं करते, दिल से पसंद नहीं करते, आपको नहीं सुनना चाहिए। नहीं, बाद में फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो एक सही मेंटर गुरु बनाना जरूरी है, बिल्कुल अच्छी बात है आपकी। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि अगर आपको टैक्स के बारे में नहीं पता, पढ़ो। मैं क्या बोलता हूँ, आधा घंटा आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब से हट जाओ। अगर यूट्यूब देखना है तो देखो आपकी फाइनेंस नॉलेज कहाँ बढ़ती है। राइट, जैसे मैं यूट्यूब में कई वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ, नया क्या होने वाला है, आईआईटी क्या है, वो देख सकते हैं। लर्निंग वाले आप देखो, टैक्स के बहुत सारे वीडियो पढ़े, फ्री में डालोगे, या आप पढ़ो। आधा घंटा भी अगर आप अपने आप को एजुकेशन में लगा दो, सिर्फ आधा घंटा रोज शाम को, तो मुझे ऐसा लगता है विमलेश जी कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा खासा क्लाइंट को सही सलाह देके। और हमारे देश में इतनी बड़ी 75% पॉपुलेशन रहती है अर्बन, जो बड़े शहर है, और सेमी अर्बन में छोटे शहरों, यहाँ तक गांव में भी बहुत पैसा है। ठीक है ना, वहां भी बहुत तरह की इंडस्ट्रीज आ रही है, पैसा, देश ग्रो कर रहा है। और हमारे देश में बहुत बड़ी मार्केट है। हमें ऐसा लगता है कंपटीशन है, कंपटीशन है, पर मार्केट इतनी बड़ी है कि हर फाइनेंशियल एडवाइजर इस बिजनेस में एजुकेशन लेके सही तरीके से काम करे तो 1 लाख रुपए आराम से पार्ट टाइम फुल टाइम कमा सकता है। लेकिन थोड़ा सा उसको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। यस नो विमलेश, क्या लगता है आपको? यस, राइट। सो लास्ट में विमलेश, एक ही क्वेश्चन आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ कि आप तो बहुत सिंपल पर्सन है, बहुत ऑनेस्ट भी है, सिंसियरिटी झलकती भी है आपके फेस पे, और आपके क्लाइंट भी आपके लॉयल हैं, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत सारा रेफरेंस भी आ जाता है जो काम जिस तरीके से करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम आप कुछ अच्छा कर ही रहे थे, कर ही रहे थे। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई आप 2025 में या 1-2 साल और आगे चले, तो क्या टारगेट्स, क्या गोल हैं आपके जो आपको लगता है कि आपको अचीव करना ही करना है? लेट्स टॉक अबाउट 2000 तो 2025 की बात करते हैं। अभी पिछले साल तो सोचा नहीं था कि सेकंड एनडीआरटी भी कंप्लीट करना है, कि हम्म। जस्ट कोड बन गया था, तो मैं सोचा कि चलो एक बार कोशिश तो करते हैं। हम्म। और जस्ट वो एक बार वो कोशिश भी थोड़ी कामयाब हो गई, सेकंड हम्म। एमडीआरटी का रिकॉग्निशन कंप्लीट हो गया। इस हम्म। बार सोच रहा हूँ कि एक एमडीआरटी करने के बाद मैं ना सेकंड कोड पे थोड़ा सीओटी के लिए आगे बढ़ूँ। हम्म। मैं करेक्ट। बात स्टार्टिंग से ही कर दी है कि हम्म। पहले से ही शुरुआत करेंगे तो आगे टाइम भी रहेगा और उसको हम्म। इजीली हो जाता है। माइंड में ऐसा नहीं रहता है कि कुछ ऐसा अचीव करना है, लेकिन ठीक है कि अपना एक खुद का, अपन सोचते हैं ना कि हर रोज अगर किसी को रेस खेलना है। अभी मैं जस्ट एक वीडियो देख रहा था कि हम्म। वो छोटा सा बच्चा रहता है ना, वो रोज फुटबॉल खेलते रहता है। हम्म। फुटबॉल खेलते खेलते ना, मैंने उसका थोड़ा सा 1 महीने का आज का दिखाया है, 1 महीने बाद दिखाया है, फिर 6 महीने बाद दिखाया है। तो पहले दिन वो दो चार ऐसे ही फिर से पैर से लात मारता है, वो फुटबॉल हम्म। इधर उधर चले जाता है, कहीं ना कहीं हम्म। गोल में जाता नहीं है। वो एक आध महीने बाद उसके बाद इम्प्रूवमेंट हो जाती है।
वो 8-10 बार ट्राई करने के बाद एक दो तो चले जाते हैं कि चलो यार अपना खुद को ही बीट करना है अपने को। तो मैं ऐसा डेली बेसिस पे खुद को चैलेंज देता हूँ कि खुद को इम्प्रूव कैसा करना है, क्या बेस्ट कर सकते हैं ये। तो रेदर देन एमडीआरटी सीओटी टीओटी, ये तो एक सिर्फ अपने लिए ही सिर्फ ये है पैरामीटर्स है। अदरवाइज एक इम्प्रूवमेंट यही देखता हूँ मैं, मेरे को एक थोड़ा है ना डेली बेसिस पे ऐसा हैबिट हो गया है यार, मैं लोगों का कैसे पैसा बढ़ाया पाया कि नहीं बढ़ाया। मैं जस्ट एक ना एक अपडेट करते रहता हूँ रोज। मॉर्निंग हुई क्या, ऑफिस में आने के बाद सिर्फ पहला एक काम रहता है मेरा, 2 मिनट का ही रहता है छोटा सा हल्का सा, यार मैंने कुछ तो भी वैल्यू बढ़ाया कि नहीं इकोनॉमी में। जैसे अपन एयूएम बोलते हैं ना, तो एयूएम चेक करते रहता हूँ, बस एक अपडेट थोड़ा सा लिख लेता हूँ कहीं ना कहीं एक्सेल में, अरे यार कुछ एयूएम नहीं बढ़ा, कुछ मजा नहीं आया, लोगों को कुछ तो अच्छा बना के देने का है। बस यही थीम से कुछ काम करने का सोचते हैं। अच्छा है। और सीओटी भी क्या, तो टीओटी भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, पूरी काबिलियत है और मार्केट भी है। और चूंकि जिस तरीके से हम हाई टिकट में काम कर रहे हैं, डिजिटल लीड जनरेशन भी कर रहे हैं और ग्लोबल क्लाइंट भी हैं आपके, और करेंगे तो आराम से टीओटी हो, कोई चैलेंज नहीं है। So, Vimlesh, thank you very much for your time. And lastly, I want to ask you one questions. You joined me on Phone to Fortune program, जो हमारा सबसे बेसिक है, then you become part of High Ticket Coaching Mastery. और वन लाइन आप क्या कहना चाहते हैं फोन टू फॉर्चून और हाई टिकट मास्टरी के बारे में, वो लोग जो कभी जुड़ना चाहते थे फिर नहीं जुड़ पाए किसी तरीके से, तो वन लाइन व्हाट यू वांट टू से टू द पीपल अबाउट इंटायर प्रोग्राम व्हिच आई एम रनिंग हियर फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल टू चेंज देयर लाइफ एंड एजुकेट देम। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ना कि अपने अपन ने ना खुद को भी एक चांस देना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है, क्या सोचता है कि दो तीन कैटेगरी रहती है। पहले सोचता है कि मेरे को तो सब कुछ आ रहा है, मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो देखो भी ना, मैं टाइम ही नहीं वेस्ट करूँ। लेकिन वो व्यक्ति ने भी यही सोचना चाहिए कि यार ऐसा तो दुनिया में कोई भी नहीं कि जिसको पूरा 100% नॉलेज है। नॉलेज रहने के बाद में वो एक तो शेयर करके बढ़ा सकता है, उसका नॉलेज स्प्रेड करने के बाद में किसी को अवेयरनेस दिला सकता है। अच्छा अगर वो कहीं पे ऐसा लग रहा है उसको कि यार मैं फुल फ्लेज 100% ये बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ, तो वो अपने साथ 1000 लोगों को और सक्सेसफुल दिला सकता है, सक्सेस दिला सकता है। तो वो थीम से भी एक बार सोच सकते हैं। अच्छा जिनको नॉलेज ही नहीं है, वो बंदे ने तो 100% कि ये फील्ड में नॉलेज लो, कंपलसरी ही है कि कोई ना कोई सेशंस ऐसे अटेंड करो। अच्छा वो जो सेशंस अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्टिंग भी रहे लगे। करेक्ट, दैट्स मोस्ट ऐसा नहीं है सेशंस इम्पोर्टेंट। अटेंड कर लिए बस बहुत मस्त चाय खाना मन लगा था, फुल डे सेमिनार था, लेकिन उसमें मतलब कुछ नहीं ना। नाइनटी अल्टीमेटली क्या इम्पोर्टेंट नाइनटी है। नाइन राइट, 90% होता ही है, चाय समोसा नाश्ता और सेक्शन खत्म और घर आए खत्म, एक हफ्ते बाद पूरा गैप, राइट। ऐसा मुझे लगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में अपने को एक्चुअली में क्या काम करना है। तो हम तो कोई ऐसा सेशन की वजह से नहीं जुड़े कि भाई चलो चाय नाश्ता पानी रखा था सर ने, हम आ गए और चलो ज्वाइन कर लिया। तो करेक्ट। इसमें लाइफ में ऐसा लगते रहता है ना कि यहाँ पे अपने को नॉलेज मिलना भी चाहिए, अपग्रेड भी रहना चाहिए, प्लस अपने को शेयरिंग पे भी फोकस करना चाहिए। करेक्ट, एक एग्जैक्टली। मस्ट प्लेटफॉर्म है। यस, थैंक यू वेरी मच विमलेश फॉर शेयरिंग योर विजडम। उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, आ चुके हैं, कैसे वो भी ट्रस्ट बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे मेरा जो मिशन है उसका पार्ट होते हैं, जो टीम का नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, नीचे लिंक है वहाँ बात कर सकते हैं। एंड आई वुड लव टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल। थैंक यू वेरी मच गैस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, ऑसम।